In India, we pray before we start any important work. Okay. What the hell are you doing, pan? तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का वरुण, तान्या एंड क्षितिज न्यूज 18 इंडिया पर। और ट्रेलर हमने देखा है एंड वरुण आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और उसी के साथ हम भी ये शुरू करेंगे कि इंडिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट शुरू करने से पहले हमें प्रे करना होता है। वी प्रे। तो चलिए हम लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं आंख बंद करके कि हे ऊपर वाले ये इंटरव्यू जैसा ना लगे, ये एक प्यारी सी गुफ्तगू और गपशप की तरह लगे। बिल्कुल। वरुण आपसे शुरू करते हैं कि ये हुत्फा का चक्कर क्या है। सबसे पहले तो ये नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उसको इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा। ये किस तरह से लिंक्ड है आपके ये जो शो है आपका उससे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैं बड़ा खुश हूँ सबसे पहले तो हरीन कि आपने इसका सही प्रोनाउंस इसकी प्रोनाउंसिएशन करी है, क्योंकि अक्सर लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। मैं खुद गलत करता था, मैं भी कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हूँ। मेरे को भी मैं पंजाबी हूँ हार्डकोर, हमारे लिए कोई साइलेंट होता ही नहीं है। हमारे लिए कोई चीज साइलेंट नहीं है। और जो लिखा हुआ है कि वो लिखा क्यों है, अगर साइलेंट ही करना था तो लिखा क्यों है। तो मेरा ये मानना था। तो मेरे को भी बाद में बताया कि नहीं बेटे कुछ चीजें होती है जो समझ के बाहर होती है। मैंने कहा ओके। तो मेरे नाम में के साइलेंट है। राइट। इसलिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म है, हिब्रू टर्म है खुत्फा, एंड इनके अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। आई थिंक मतलब किसी के लिए ये कलोल समझते हो, कलोल क्या होती है, कलोले पंजाब मतलब लोग वो जो यूज होती है, कलोल भी कहते हैं इसे, मतलब कलोल भी है। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। एक कई किसी के लिए एंगर होगा, किसी के लिए बहुत अलग अलग मीनिंग है यार हुत्फा के। एंड सबसे जरूरी चीज है कि इसका सी साइलेंट है, शुगर है कि वो साइलेंट है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर अ शो, बिकॉज हमारे शो में भी बहुत अतरंगी चीजें हो रही हैं एंड बहुत ही अतरंगी कहानियां हैं, बहुत ही अतरंगी इंसिडेंट्स हैं, बहुत ही अतरंगी किरदार हैं और बहुत ही अतरंगी चीजें वो कर रहे हैं डिजिटली। एंड डिजिटली आज के टाइम पे जिस तरह से सारी चीजें हमारा जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है सोशल मीडिया या फिर डिजिटल। पिछले 1.5-2 साल में तो हम सबसे ज्यादा वक्त अपने कंप्यूटर और अपने लैपटॉप और अपने फोन और गेम्स के साथ हमने सबने बिताया है। And so that it's a show which sheds light on different aspects of the digital medium. It shows what are people or what are some few characters that are doing things on digital platform and till what extreme they are going to fulfill certain things, fulfill certain aspirations, fulfill certain dreams, certain goals, and how it's affecting them and not affecting them. So it has pros and cons. Everything has pros and cons. And I think the digital world and the social media have a lot of darker shades in our lives, which we don't realize, but we get lured into it and we kind of, it becomes a part of our daily routine. And so that's what Hutzpah is here. That's what Hutzpah is, with a lot of laughter, a lot of fun, and also showing a little bit of a darker side of what the internet can do to you. ओके। तो अच्छा, अगर एक ये कुछ मजेदार तो ऐसा सुनना चाह रहे हैं हम कि आपकी लाइफ में, मतलब यंगर डेज में या फिर एज अ टीनेजर या मतलब कभी भी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें एकदम लगा हो कि हाँ ये हुत्फा, मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे आप एज अ हुत्फा। मैं भी इनफैक्ट बात ही कर रहा था क्षितिज, मैं हम यही बात कर रहे थे कि यार जब इंटरनेट इतनी स्पीड से नहीं होता था और लैन के कनेक्शन होते थे और कंप्यूटर में असेंबल करके हम कंप्यूटर लेने जाते थे कि यार इसका सीपीयू लगा दे, इसका रैम लगा ले, इसकी लगा ले, और भाई मॉनिटर ना मुझे उस कंपनी का दियो तो, और माउस इसका दियो। कस्टमाइज करके आपको लगता था कि सबसे कीमतदार खान मतलब आप ही बिल गेट्स हो घर पे अपने। तो आपको तान्या आप मैं हमेशा ही इंटरनेट से बहुत ही दूर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे डर लगता है यार इंटरनेट से। आई डोंट नो। मैं बहुत ही सीधी सादी हमेशा से बचपन से बच्ची रही हूँ, जो इंटरनेट से मतलब जितना कोसों की दूरी बना सकती थी वो बना के रखी है। तो आई डोंट नो
अच्छा ठीक है, इस पे हम लौटेंगे, लेकिन क्षितिज से भी हम जानेंगे। क्षितिज, कोई ऐसा एक इंसिडेंट जिसमें आपने ये हुस्पा टाइप का काम किया हो कुछ? हाँ मतलब बचपन में तो बहुत करे हैं, व्हेन आई वाज इन क्या? स्कूल। सो दिवाली के टाइम पे तो दिवाली के अभी भी टाइम पे बचपना ही है वैसे आपका। लाइक और बचपना। तो हाँ। स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन होती थी, और उससे एक हफ्ता पहले जितने भी सारे बदमाश लड़के होते थे, तो वो लोग हम्म। पटाखे छुपा के लेके जाते थे स्कूल में। एंड देन प्रेयर हाँ। असेंबली के टाइम पे वी यूज्ड टू गो टू आवर वॉशरूम। और इतना हम्म। मतलब इतनी साइंस लगती थी इसके पीछे। एक जो कॉइल आता है ना, मोर्टीन का कॉइल, उसको हाँ जला हाँ के और हाँ। उसके पास क्रैकर रख के, एंड देन यू कैन लीव द वॉशरूम। एंड लाइक आपके वॉशरूम छोड़ने के 2 मिनट बाद असेंबली में लोग प्रेयर हाँ। गा रहे हैं, तब पटाखे फूटते थे। ओ तो भाई। ओके। तो ऐसे कुछ कांड हैं जो बचपन में ये करते है। रहते हैं। देन और आई थिंक हम्म। आज के टाइम में तो इफ इट इजंट फॉर chutzpah, no one would survive in this world, you know. Like you have to show सो your ट्रू, सो audacity ट्रू। to, you have to have that courage in you to, step up and हाँ। do what you feel like. राइट राइट। अच्छा तानिया, लाइक आपके पास दो इतनी अच्छी वेब सीरीज यू डन, बहुत ही अच्छी, दोनों बेहतरीन, एंड अब एक और वेब सीरीज, मतलब अभी वेब सीरीज ही चलेंगी या फिर कुछ फिल्मों में भी आने का सीन बन रहा है? आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, मुझे काम मिल रहा है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मूवीज आएंगी, मुंबईकर इज कमिंग ऑल्सो, सो दैट इज ओके अ ओके। मूवी दैट इज सून टू बी रिलीज। बट एज ऑफ नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑन द वेब यार। आई मीन यहाँ पे जितना आपको प्यार, इतने वार्म्स मिलते हैं, और यहाँ पे आई थिंक देयर इज अ ग्लोबल ऑडियंस दैट यू रीच। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली दैट यू ऑलवेज ट्राई फॉर बेटर, बिगर, सो दैट विल ऑलवेज बी द केस, बट एज ऑफ नाउ आई एम गुड। ओके। और वरुण, मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी आप फिल्म से वेब की तरफ आ चुके हैं, तो वो डिफरेंस कुछ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये बेटर है या ये बेटर है? I think हर माध्यम better है, Marine, to be very honest. It's not about a certain platform. I think we are, as actors, our job is to entertain. Our job is to get into the skin of different lives, different characters, and kind of live them and, perform them with Right. 100% honesty. And तो माध्यम अलग अलग हैं, नई चीजें हैं, नई चीजें जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, डिजिटल चीज नहीं बनती थी, टेलीफिल्म्स बनती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कई फिल्में होती थी जो थिएटर के लिए होती थी, एक आपका टेलीविजन इंडस्ट्री थी जहां पे आप सीरियल्स वगैरह आपके बन रहे थे, फिक्शन शोज बन रहे थे। उस टाइम पे तो नॉन फिक्शन भी नहीं बनता था। एंड देन उसके बाद टेलीफिल्म्स बनती थी जो सिर्फ सीडी पे अलग अलग फिल्म्स होंगी। सो इट्स इवॉल्विंग, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड इस टाइम पे जब ये हमने शो पैंडेमिक में शूट करा था, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई शॉट आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन गॉट ओवर, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन डिजिटल बिकॉज it's something that I wanted to try, and on top of it, it's the script, it's the characters, it's something different, and it's something I honestly personally feel it is path breaking. India has seen something what we are offering with a show like Chutzpah. It's the way it's shot, the way it's treated. I think hats off to the makers. I think the creator Mrigdeep Singh Lamba sir and Simarpreet जो हमारे director है, the way they conceptualized the entire show, and Maddox Films and Mr. Dinesh Vijan and Sony Live for backing a content like Chutzpah, which is very new, and it's very tough to अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह का एक ऐसे शो है जो पूरा वेब वर्ल्ड के अंदर है और वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होगा, तो वो अडेप्ट करना और उस चीज पे ट्रस्ट दिखाना काफी मुश्किल चीज होती है। And especially, with Maddox, the kind of legacy of films that Maddox has made, and the legacy of that Maddox has to debut for them also with a show like Chutzpah in OTT, in the digital world. I mean, hats off to everyone here for making like Chutzpah, and मजा आएगा यार देखने में, अलग है, मजा आएगा बिल्कुल। वरुण, आपने जिस तरह से अभी बातें की ना कि उस जमाने में ऐसा जैसे लगा था बाप रे ये तो बाबा आदम के जमाने के, बाबा आदम 15-20 साल पुरानी बात है। मैं इनफैक्ट फरीन में मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, मैंने कहा यार 20 साल पहले, 20 साल क्या पहले यार,
18 साल पहले फोन ही नहीं होते थे यार किसी के पास। सही में। तो पेजर अच्छा, भी- ये जैसे आप एक मिलेनियल है, 90s किड हैं, और इधर जेन जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तान्या एंड क्षितिज, ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगा सेट पे कभी कि मेरे को वो ना ऐसे ओल्ड मत फील कराओ, 90 हम आपके साथ हैं वरुण, आई एम विद यू। पर ये लोग भी तो 90s के हो ना, तुम लोग भी हाँ 90s है। वो कहाँ से जेन हाँ। है? अगर वो जेन है तो मैं भी जेन हूँ। मेरा तो अल्फाबेट बेसिकली कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा नहीं है। मेरा तो अल्फाबेट ही जी के सबसे पास, तो मेरा अल्फाबेट है वी। ये इनका शुरू। ग्रेट लॉजिक, ग्रेट लॉजिक। वेरी वेरी गुड। अगर हम ट्रोल की बात करें तो आप तीनों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, कभी कोई ऐसा ट्रोल सामने आया, ऐसी बात लिखी हो कि एकदम मतलब दिल पे लगी भाई, उस टाइप वाला? तान्या हाँ आप बोलो। लगती है यार, काफी बातें कभी कभी लग जाती हैं, बट अभी तक मतलब मैंने जो सीखा है आई थिंक यही है कि आप खुद के दिल पे जितना भी ले लोगे, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ले लो, सुधार कुछ कर सकते हो, ठीक है, वेल एंड गुड, इम्प्लीमेंट दैट एंड मूव ऑन। नहीं कुछ चेंज कर सकते, हो गया तो रहने दो ना उस बात को। इतना आप कैसे, मतलब अब कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। तो the more you हाँ. fuss about it, the more you worry about it, it's only going to stress you out and it's not worth it. And I think that, with trolling people, I think there's a lack of kindness and lack of empathy that is seen right nowadays, which I feel is sort of not fair, because and it's not just targeted towards actors. It's like it's कोई भी हो सकता है. The next person I meet might be be trolled. हाँ, सही बात है। तो यही बात, मतलब यही है कि आप कुछ किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आपके आते जाएंगे, आएंगे, आप पढ़ोगे, बुरा लगेगा थोड़े टाइम तक, काफी टाइम तक भी लग सकता है, पर उसके बाद जिंदगी चलती रहती है यार, मूव ऑन एंड यू कांट राइट। क्षितिज, आपके लिए एकदम एक नया एक्सपीरियंस है, पहला प्रोजेक्ट आपका, मतलब वो कहते हैं ना, टेल मी यू आर एक्साइटेड विदाउट टेलिंग मी यू आर एक्साइटेड। कितना एक्साइटेड है आप, किस तरह बताएंगे? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैं इनफैक्ट तान्या से यही बात कर रहा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग इट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। लास्ट के 2 महीने जो बीते हैं मेरे साथ, सो लॉकडाउन सेकंड वेव से पहले तो आई हैड थिंग्स टू डू, जहाँ पे जो मुझे बिजी रखते थे। बट देन ये जो सेकंड लॉकडाउन का वेव आया, उसमें आई वाज सिटिंग आइडल एट माय होम, मतलब आई हैड नो वर्क एंड आई वाज मैं मूवीज देख के, किताबें पढ़ के भी एक पॉइंट के बाद थक गया था। So that time was very anxious for me कि अब क्या होने वाला है, कब शो रिलीज आएगा, कब शो रिलीज होगा, कब ट्रेलर आएगा। So I think anxiety and excitement are they're just moving hand in hand, and let's just wait for the 23rd to happen and see. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्षितिज, आपका क्षितिज से करवाना है हमको एक चीज, जो हमने इनका इंस्टाग्राम देखा है और उसमें ये बड़ा एकदम बजा रहे हैं भाई, मतलब ड्रम कुछ आज भी सुना दीजिए। I'll just brief you about this. So it's a double tongue drum. It's okay. I got it from Rishikesh, and it goes like this. This is wow, very nice. वरुण, बस एक लास्ट आपसे ये पूछेंगे कि अगर पुष्पा का कोई पंजाबी वर्जन बने तो उसका नाम क्या होगा? तेरी कसम। यहाँ पे आप कुछ भी साइलेंट नहीं रख सकते वरुण भाई। अगर पंजाबी नाम हो यार, आई थिंक एकदम से ब्लैंक हो गया ऐसे, बट आई थिंक इमीडिएटली जो दिमाग में आ रहा है उसका होगा अतरंगी अत। अतरंगी अत। अच्छा, अत होता है, अत का मतलब है कि अत करा दी, मतलब एंड करा दिया, मतलब इससे ऊपर तो अतरंगी हद इज अतरंगी अत। ठीक है, तो ये अतरंगी अत के साथ, और आपका हम प्रे करेंगे कि ये पुष्पा जो है वो एकदम कमाल कर जाए और आप लोग का शो एकदम हिट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। 23rd। ओके ये क्या है यार, 23rd यार। बाय।
ओके बाय, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाय, थैंक यू सो मच।